आज नवरात्रि संध्या का 8वां दिन और इस नवरात्रि का अंतिम दिन और भरत जी की परीक्षा का 7वां चरण, षड्रिपु के विसर्जन और षड संपत्ति के अर्जन का परिणाम मुमुक्षत्व। षड संपत्ति अर्जित की गई, शम दम उपरति तितिक्षा वैराग्य विवेक। साधक ने इन गुणों को अपने में समाहित किया और काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद ये जीवन से निष्कासित हुए। अगर ऐसा हो सका तो अच्छा है, लेकिन कठिन है। परीक्षा के 6 चरणों में से प्रत्येक चरण अति दुष्कर है। जिसने इसे संभव कर लिया उसके जीवन में संसार और सांसारिकता स्वमें विसर्जित हो जाती है और उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाती है। षड संपत्ति के अर्जन और षड रिपु के विसर्जन के बाद भक्त और भगवान में कोई अवरोध नहीं बचता। मुमुक्षत्व दृढ़ रहे बस। आचार्य शंकर कहते हैं मुमुक्षत्व के बारे में, दुर्लभम त्र्यमेत देवानुग्रह हेतुकम मनुसत्यम मुमुक्षत्वम महापुरुषम संश्रय। 3 चीज़ें जीवन में अति दुर्लभ है। मनुष्यत्व पाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य शरीर तो बहुत तो पाते हैं, आकृति से मनुष्य सभी होते हैं, लेकिन जो प्रकृति से मनुष्य हो, जिसमें मनुष्य होने के साथ साथ मनुष्यत्व भी हो। फिर मुमुक्षत्वम, जीवात्मा मनुष्य हुआ, फिर मनुष्यत्व आया, लेकिन ये षड रिपु उसे मनुष्यत्व अर्जित करने नहीं देते। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद उसे भटकाते रहते हैं। शमदम उपरति तितिक्षा वैराग्य और विवेक का अभाव जीवन को भ्रमित करता रहता है। भ्रांति नहीं हटती। मुमुक्षत्व मिल गया, फिर तीसरा है महापुरुष का आश्रय मिल, फिर मुमुक्षत्व मिल गया और फिर महापुरुष का आश्रय मिल जाए। भगवान की लगन लगी, भगवान के लिए परमात्मा के लिए विरह उठा, उस विरह को शांत करने वाला कोई संत मिल जाए, ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। भरत जी के जीवन में संत हैं, वशिष्ठ संत हैं, जनक संत हैं, भारद्वाज ऋषि संत हैं, ये सब संत हैं। ऐसा हो जाए तो राम मिलेंगे जरूर, राम का मिलन होगा अवश्य। बस मुमुक्षत्व को दृढ़ करने के लिए कठोर तप आवश्यक है। हालांकि तप का परिणाम षड संपत्ति का अर्जन और षड रिपु का विसर्जन भी है, लेकिन तप पूर्ण तभी होता है जब बुद्धि बोध में रूपांतरित हो जाए। भरत जी अपने जीवन में मुमुक्षत्व की ओर कदम रख चुके हैं। कोई समझौता नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्य, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। भरत जी को न लोक चाहिए और न परलोक, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, राम और बस राम चाहिए। उन्हें रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं चाहिए, उन्हें राज्य नहीं चाहिए, लौकिक उपलब्धियाँ नहीं चाहिए और अलौकिक विभूतियाँ भी नहीं चाहिए। इसलिए पतंजलि कहते हैं तद वैराग्यादपि, अलौकिक विभूतियों से भी वैराग्य। दोष बीज क्षय कैवल्यम, दोष बीज क्षीण हो जाए इसके साथ तो कैवल्य का चरण आ जाता है, बोध का चरण आ जाता है। भरत को कुछ नहीं चाहिए। राम जिस शर्त पर मिलते हैं तो शर्त भरत मानने के लिए मंजूर है। कबीर कहते हैं जो सिर काटे हरि मिले तो भी सस्ता जान। अगर हरि सिर कटवाने पर मिलते हैं तो भी सस्ता सौदा है, और हरि मिलते ही है सिर कटवाने पर ही। ये सिर ही तो अहंकार है। अहंकार जब जाता है तब श्री हरि मिलते हैं। अहंकार के 2 ही मित्र हैं, राग और द्वेष। दोनों अहंकार को पोषित करते हैं। राग है तो अहंकार पोषित होता है, मेरा इतना है, मैं और मोर तोर तय माया यही बस किन्हें जीव निकाया। राग मैं और मेरा का भान देता है और द्वेष तू और तेरा का, यही तो पूरे जीव को वश में कर रखा है। सारे जीव इसके वश में है। इस वशित्व से निकलना न मैं और मेरा और न तू और तेरा, अहंकार ही नहीं है, न राग है और न द्वेष है, बस मुमुक्षत्व बचा है। भरत जी इस चरण में पहुंच चुके हैं। मुमुक्षत्व पक्का है या नहीं, मुमुक्षत्व में भरत जी कितने पक्के हुए, इस बात की परीक्षा है। और इस बात के लिए कई परीक्षक उनकी परीक्षा लेते हैं। जनक और वशिष्ठ कई शर्त रखते हैं। हनुमान जी फिर पहुंचते हैं कि राम मिलन के लिए जीव की चेतना तैयार है कि नहीं। 14 वर्षों तक भरत अपने नियमों में दृढ़ रह सके या नहीं। संसार कुछ विचित्र सा है।
दृढ़ रहने नहीं देता, विविध प्रकार के तर्क उपस्थित करता है, विविध प्रकार के तथ्य देता है, विविध प्रकार के प्रमाण उपस्थित करता है। कभी कभी काम भी राम की भ्रांति लेकर के आ जाता है। चेतना संपूर्ण रूप से भ्रांति मुक्त हुई कि नहीं, ज्ञान संपूर्ण हो या भक्ति संपूर्ण हो तो भगवान मिल जाते हैं। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भक्ति अपूर्ण हो तो भी भगवान नहीं मिलते और ज्ञान अपूर्ण हो तो भी भगवान नहीं मिलते। सच तो ये है कि भगवान या तो धन्ना जाट के होते हैं जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, शुद्ध हृदय ही हृदय है, मस्तिष्क ही नहीं है, या फिर आचार्य शंकर के होते हैं जिनके मस्तिष्क में पूर्ण प्रकाश है, बोध है, बुद्धि से बोध की यात्रा तय कर चुके हैं। बीच के आदमी न तो प्रेम करना जानते हैं और न बोध पाना जानते हैं।